वसुदेव का यमुना पार करना साइंस और साइकोलॉजी से समझिए। क्या आपने कभी सोचा है, एक पिता, अंधेरी रात, तेज बहती यमुना और गोद में नवजात शिशु कृष्ण, क्या यह सिर्फ एक चमत्कारिक कथा है या इसके पीछे साइंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन सर्वाइवल का कोई गहरा सच छुपा है? चलिए समझते हैं। आज हम वसुदेव के यमुना पार करने को भक्ति नहीं बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान से समझेंगे। पहला, अंधेरी रात और तूफान। साइंस क्या कहता है? कथा कहती है वो रात अंधेरी थी, आंधी, बारिश और तेज बहाव था। साइंस के अनुसार ऐसी स्थिति में मानव शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसका असर एड्रेनलाइन रिलीज होता है, दर्द और थकान कम महसूस होता है, मांसपेशियों की ताकत अस्थायी रूप से बढ़ जाती है, फोकस और अलर्टनेस चरम पर पहुंच जाता है। यानी वसुदेव एक सामान्य अवस्था में नहीं बल्कि सर्वाइवल मोड में थे। दूसरा, फियर बनाम पर्पज। साइकोलॉजी का नियम। साइकोलॉजी कहती है जब डर से बड़ा कोई उद्देश्य होता है तो डर कमजोर पड़ जाता है। इसे कहते हैं पर्पज ड्राइवन करेज। वसुदेव के सामने डर या बराबर मृत्यु, उद्देश्य धर्म और शिशु की रक्षा, इसलिए उनका मस्तिष्क फियर मोड से निकलकर एक्शन मोड में चला गया। तीसरा, यमुना का शांत होना, विज्ञान का प्रतीक। कथा में आता है यमुना का जल शांत हो जाता है। साइंस इसे सिंबॉलिकली समझता है। जब मन स्थिर होता है तो बाहरी चॉइस का प्रभाव कम हो जाता है। न्यूरो साइंस कहता है काम माइंड, बेटर बैलेंस, प्रिसाइज मोमेंट। वसुदेव का मन डर में नहीं कर्तव्य में था। चौथा, शेषनाग का फन, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। शेषनाग का फन कृष्ण को ढक लेता है। साइंस में इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रोजेक्शन। जब हम किसी की रक्षा के लिए निकलते हैं तो मस्तिष्क हर खतरे से सुरक्षा की कल्पना करता है। शेषनाग वसुदेव की प्रोटेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। पांचवा, शिशु कृष्ण, पोटेंशियल एनर्जी का विज्ञान। कृष्ण शिशु हैं लेकिन उनका महत्व असाधारण है। साइंस कहता है पोटेंशियल एनर्जी कभी छोटी नहीं होती। बीज छोटा होता है लेकिन उसमें पूरा वृक्ष छिपा होता है। कृष्ण उस चेतना का प्रतीक है जो भविष्य में अधर्म का अंत करेगी। छठा, वसुदेव कैसे बचे? बायोलॉजी का उत्तर, एक्सट्रीम स्ट्रेस में शरीर सुपर ह्यूमन जैसी अवस्था में चला जाता है। इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ता है, रिफ्लेक्स तेज हो जाता है, समय धीमा महसूस होने लगता है। इसी कारण वसुदेव तेज बहाव में भी संतुलित रह पाए। सातवां, साइंटिफिक प्लस स्पिरिचुअल कंक्लूजन। वसुदेव का यमुना पार करना कोई जादू नहीं था, यह था कर्तव्य, साहस, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और चेतना का संगम। कृष्ण सिर्फ शिशु नहीं थे, वे उस चेतना का बीज थे जो डर से ऊपर उठकर धर्म की स्थापना करता है। इस लीला का मैसेज है, जब जीवन में रास्ता अंधेरा हो, डर गहरा हो और जिम्मेदारी भारी हो तो वसुदेव को याद करना, क्योंकि साइंस भी मानता है कर्तव्य से बड़ा कोई डर नहीं होता। जय श्री कृष्ण।